Very good morning students. Welcome to my channel which is Biome, Biology with me यानी मीनाक्षी के साथ. ठीक है बच्चों, हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, हमने उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बायोलॉजी क्या होती है, ब्रांचेस क्या क्या हैं, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी. उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऐसे कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि ये लिविंग्स है या ये नॉन लिविंग्स है. ठीक है, तो उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि वो लिविंग्स के जो कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे उनकी डिटेल स्टडी. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर से. तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर क्या था? ग्रोथ. ठीक है, हमारा फर्स्ट कैरेक्टर था जो लिविंग्स में होता है ग्रोथ. ठीक है, जिसे हम कहते हैं वृद्धि. ठीक है, ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ का मतलब ये होता है कि इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. या तो मास का इंक्रीमेंट होता है या नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं. वो क्या कहलाती है? आपकी ग्रोथ कहलाती है. ठीक है, सो ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन मास and increase in number of cells. ये क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है. ठीक है, अब बात आती है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो लिविंग्स है, लिविंग्स क्या है? यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं. तो इन दोनों की ग्रोथ कैसे होगी? सेल डिवीज़न के थ्रू होती है. तो ग्रोथ जो हो रही है आपकी वो किसके थ्रू होती है? सेल डिवीज़न. फिर वो चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो. यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों में जो ग्रोथ होगी वो सेल डिवीज़न के थ्रू होती है. ठीक है, अब बात आती है कि जो लिविंग्स है, यूनिसेलुलर हुए, मल्टीसेलुलर हुए, क्या उन सब की ग्रोथ एक जैसी होती है? ऐसा नहीं होता. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के ग्रोथ पैटर्न्स सबके अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ठीक है, इन दोनों की जो खास बात होती है, चाहे यूनिसेलुलर हो मल्टीसेलुलर, इनकी खास बात क्या होती है ग्रोथ की? कि इनकी जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड होती है. इनसाइड यानी अंदर से ग्रोथ होती है. ऐसा नहीं होता कि बाहर से कुछ एक्यूमुलेट हुए जा रहा है और वो बढ़ रहा है. ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है? सेल डिवीज़न पे. ठीक है, तो अब बात आती है यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर कौन से हैं? जो आप जनरली जिसे हम बोलते हैं माइक्रोब्स. माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यूनिसेलुलर कौन है? माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो माइक्रोबियल ग्रोथ कैसी होती है? माइक्रोबियल ग्रोथ का मतलब होता है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. ध्यान रखिएगा, माइक्रोबियल ग्रोथ यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर लिविंग्स के अंदर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स होता है. यानी इसका नंबर बढ़ता है, उसका काउंट बढ़ता है. ठीक है, कैसे? जैसे एक हुआ, एक से दो बना. इसकी खास बात क्या होती है कि ये जो सेल है ये जब डिवाइड होती है तो ये आइडेंटिकल होती है, सेम. इनका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता. जिस साइज़ की सेल ये थी उसी साइज़ की दो सेल्स बनती है.
ठीक है। ग्रोथ का सेम पैटर्न होता है जितने भी यूनिसेलुलर लिविंग्स हैं, यानी सेल का साइज इंक्रीज नहीं होता, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। सेल जो डिवाइड होती है या डिवीज़न के बाद में जो सेल बनती है, जो प्रोजेनी है जो बन रही है, वो सेल आइडेंटिकल होती है, सेम साइज होता है, सेम होती है, ठीक है। तो यही ग्रोथ का पैटर्न पाया जाता है जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स हैं या जो लिविंग्स हैं, उन सबका ग्रोथ पैटर्न क्या होता है कि उनकी माइक्रोबियल ग्रोथ है उसका क्या होगा कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, सेल साइज इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। ये होता है हमारा यूनिसेलुलर ग्रोथ का पैटर्न, ठीक है। अब बात आती है मल्टी सेलुलर लिविंग्स। मल्टी सेलुलर लिविंग्स कौन से हैं? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, है ना। इनकी ग्रोथ कैसे होती है? ये नॉर्मल होता है कि बस बढ़ गया, वेट बढ़ गया या साइज़ बढ़ गया या हाइट बढ़ गई, ऐसा नहीं। तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है या जो लिविंग्स हैं वो कौन से हैं? प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। तो इनकी भी ग्रोथ पैटर्न्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर लिविंग्स में क्या इनकी जो ग्रोथ है, मल्टी सेलुलर लिविंग्स की ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है, अब हम वो पढ़ेंगे। मल्टी सेलुलर लिविंग्स कौन से हैं? आपके प्लांट्स और एनिमल्स। मल्टी सेलुलर लिविंग्स कौन से हैं? प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ठीक है। प्लांट्स की ग्रोथ और एनिमल्स की ग्रोथ दोनों डिफरेंट होती है, ठीक है। ये जो डिफरेंस है ये आप अच्छे से समझिएगा, ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो नॉर्मल आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो आप इसको ध्यान से याद रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा डिफरेंस है, प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो इनडेफिनाइट होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। इनडेफिनाइट और अनलिमिटेड। इनडेफिनाइट और अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। जस्ट अपोजिट एनिमल्स के अंदर डेफिनाइट और लिमिटेड ग्रोथ। अब इसको समझना क्यों होता है ऐसा। इनडेफिनाइट और अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब रुक नहीं रही है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? प्लांट्स के अंदर क्या होता है? एक्टिव मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। एक्टिव मेरिस्टम जो होता है वो अनडिफ्रेंशिएटेड रीजन होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप होता है, जिसकी सेल जो है वो कंटिन्यू यानी थ्रू आउट द लाइफ वो डिवाइड होती रहती है, ठीक है। वहाँ पर किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं, वो कंटिन्यू ग्रोथ करता रहता है, कंटिन्यू सेल डिवीज़न होता रहता है। और प्लांट्स की ग्रोथ जब तक थ्रू आउट लाइफ, जब तक जो भी प्लांट की एक एज होती है वो ग्रोथ कंटिन्यूशन में चलती रहती है। किसकी वजह से? एक्टिव मेरिस्टेम की वजह से। अनडिफिनाइट और इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों है? प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेरिस्टम। एक्टिव मेरिस्टम जो होता है वो अनडिफ्रेंशिएटेड रीजन होता है प्लांट्स के अंदर। अनडिफ्रेंशिएटेड रीजन। अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब होता है अविभेदित, जिसके अंदर पहले से कोडेड नहीं है कि ये चीज़ इतनी बननी है, ये चीज़ इतना होना है, ये फिक्स नहीं है। वो पहले से कोई, जैसे हर चीज़ का एक क्या होता है? फिक्स होता है, कोड होता है कि भाई इतनी चीज़ है, ये रुक जाएगा। ऐसा प्लांट्स के अंदर नहीं होता। इसी वजह से वो क्यों नहीं होता? क्योंकि ये मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है और वो थ्रू आउट लाइफ एक्टिव रहता है,
ठीक है। इसकी वजह से ये जो ग्रोथ होती है वो इनडेफिनाइट होती है और अनलिमिटेड होती है। जस्ट अपोजिट आपके एनिमल्स में डेफिनाइट होती है, लिमिटेड होती है, क्योंकि ऐसा कोई भी एक्टिव मेरिस्टेम हुआ या ऐसी कोई सी भी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं होती है जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ अनलिमिटेड हो। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। जब जो ग्रोथ है वो कब स्टॉप होती है, जब वो अपनी मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि वो एक मैक्सिमम साइज़ जो है उस स्पीसीज़ का, पर्टिकुलर स्पीसीज़ के हर सब के साइज़ जो है वो फिक्स होते हैं कि इस साइज़ तक इसकी ग्रोथ होनी है। वो ग्रोथ जो है उस पॉइंट तक यदि पहुंच जाती है उसके बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, इससे पार, इससे परे नहीं पहुंचती। ठीक है, वो ग्रोथ वहीं रुक जाती है। इसीलिए एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो डेफिनाइट और लिमिटेड होती है। ठीक है, अब बात आती है सेकंड डिफरेंस की। तो सेकंड डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी पर पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होती है। ठीक है, लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर। जस्ट अपोजिट एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होता है वो डिफ्यूज्ड होती है। लोकलाइज्ड ग्रोथ का मतलब क्या है, अब फिर कह रही हूँ, रटना नहीं है, समझना है। लोकलाइज्ड का मतलब सिंपल से नाम से ही पता चल रहा है, एक पर्टिकुलर रीजन, एक चीज़। ठीक है, लोकलाइज्ड क्यों, लोकलाइज्ड का मतलब कह सकते हैं एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया, इस रीजन में ही आपकी ग्रोथ होगी, सेल डिवीज़न होगा और उसके अकॉर्डिंग आपका पैटर्न डिसाइड होगा कि ये क्या हो रहा है, इसमें किस साइड में ग्रोथ हो रही है, क्या चीज़ ग्रोथ हो रही है, क्या बढ़ना है, रूट बढ़ना है, स्टेम बढ़ना है, ब्रांचेस बढ़नी है, लीफ बढ़नी है, क्या बढ़ना है। तो ये क्या होता है, इसकी लोकलाइज मीन्स एक रेस्ट्रिक्टेड रीजन होता है, उसी के अंदर ये ग्रोथ होती है। और ये भी क्यों होती है, प्लांट्स के अंदर जो ऐसे रीजन होते हैं वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब ये होता है कि ये सेल डिवीज़न के लिए एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। एक्सक्लूसिव जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं सेल डिवीज़न के लिए वो होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से ये जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होती है। उसका भी रीज़न ये है कि ये जो सेल्स होती हैं ये प्लांट्स के कुछ ही रीजन पे होती है, जैसे रूट्स पे होती है। ये सेल्स कहाँ होगी आपकी, रूट्स पे होगी। ठीक है, ये कहाँ होगा आपका, स्टेम पे। ठीक है, ये कहाँ होगी आपकी, लीव्स पे। ये सब कहाँ होंगे आपके, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ होगी, रूट्स में होगी, स्टेम्स में होगी और लीव्स में होगी। तो जहाँ पर ये सेल्स प्रेजेंट होती है उसी रीजन में आप प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ये इस वजह से प्लांट्स की ग्रोथ को क्या कहा जाता है, लोकलाइज्ड ग्रोथ कहा जाता है। जस्ट अपोजिट होता है आपका डिफ्यूज ग्रोथ। डिफ्यूज ग्रोथ में क्या होता है कि जो नॉर्मल आपकी जो ग्रोथ हो रही है, जैसे इसमें एक्टिव रीजन्स मिल रहे हैं कि ये सेल हुई यानी इस साइड में, जैसे सपोज़ करो, मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। जैसे सपोज़ करो ये एक बैलून है, एक कोई नॉर्मल सी सेल है या कुछ है, इसमें आपका प्रेशर लग रहा है। ये प्रेशर जो है वो चारों डायरेक्शन में लगा है, मतलब इसकी सेल वॉल जो है, या बोल सकते हैं इसकी जो वॉल है उस पर चारों तरफ पूरी सरफेस पे एक साथ लगेगा, एक जैसा लगेगा। तो इसका जो एक्सपेंशन होता है इसकी जो सरफेस का वो सारा एक साथ होता है, यानी सेम होता है। ऐसा नहीं होता कि ये जो इसका यहाँ प्रेशर लगा तो इसकी जो इंक्रीज़ है वो यहाँ से बढ़ जाएगा, कि ये यहाँ लगा तो ये यहाँ से बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसीलिए ये जो पैटर्न होता है ये कहलाता है आपका डिफ्यूज़ पैटर्न। एक डिफ्यूज़न वर्ड आपने सुना होगा कि आप एक बॉटल खोलो अपने रूम में इत्र की,
और थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो ये नहीं होता कि आपने उसको एक कोने में रखा है तो वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही स्मेल आएगी, ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, सारी जगह उसकी खुशबू हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, हमारा डिफ्यूज़न कहलाता है। सेम प्रोसेस है आपका डिफ्यूज़ ग्रोथ में, कि प्रेशर लग रहा है तो वो एक साथ सरफेस का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न मिलता है ये मिलता है एनिमल्स में। यानी प्लांट्स के अंदर कौन सी कैसी होती है ग्रोथ, लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है, और इसके एनिमल्स में कौन सी ग्रोथ होती है, डिफ्यूज ग्रोथ होती है, ठीक है। किसी भी तरह का कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, सेल डिवीज़न होगा, पर्टिकुलर कुछ रीजन्स में मिलती है, इसलिए जो प्लांट्स में जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है, लोकलाइज्ड हो रही है, ठीक है। डिफ्यूज ग्रोथ एनिमल्स में हो रही है क्योंकि जो प्रेशर लगता है वो सारी जगह एक साथ लगता है, सिमिलर लगता है, ठीक है। तो ग्रोथ, एनिमल्स की ग्रोथ डिफ्यूज होगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड डिफरेंस जो कि प्लांट ग्रोथ में होता है, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है कि जितने भी ओल्ड ऑर्गन्स होते हैं वो रिप्लेस्ड होते हैं किससे, न्यू ऑर्गन से, ठीक है। तो ओल्ड ऑर्गन्स are replaced by new organ. Old organs are replaced by new organs. अब ऑटम आता है, पतझड़ आया, पतझड़ में सारे पत्ते हट जाते हैं, ब्रांचेस जो है वो सूख जाती हैं, जो पतली पतली टहनी होती है वो टूट जाती है। जैसे ही स्प्रिंग आती है तो ये क्या होता है, आपके वापस उग जाते हैं। तो प्लांट्स में क्या होता है कि पुराने ऑर्गन्स जो हैं वो ख़त्म होंगे और नए ऑर्गन्स बनते हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट होता है एनिमल्स में। एनिमल्स के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, एम्ब्रियो में पहले से ही बन के आते हैं। बच्चे के पैदा होने से पहले जब एम्ब्रियो होता है तभी सारे ऑर्गन्स बिल्कुल डेवलप्ड होते हैं। नॉर्मल जो फंक्शन होता है एक एडल्ट के अंदर और एक बच्चे के अंदर, वो सेम फंक्शन होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन का, ठीक है। तो ऑल ऑर्गन्स आर formed in embryo, ठीक है। एम्ब्रियो के अंदर सारे ऑर्गन्स बन के आते हैं, सेम फंक्शन होता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब एक बात समझने की बात यह है कि जनरली कि वो बच्चा छोटा है और एडल्ट है, बच्चा जो छोटा है उसके अंदर सेम ऑर्गन है, बस बात क्या है कि उनके जो ऑर्गन के साइज़ होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। एडल्ट के ऑर्गन्स के जो साइज़ होंगे वो बिल्कुल मैच्योरिटी वाले जो होंगे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि फुली डेवलप्ड या फुली ग्रोथ, जिसमें पूरी तरह से ग्रोथ हो चुकी हो, वो वाले ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन एक बच्चे का भी वही ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं जो उस एडल्ट के कर रहे हैं, यानी एक्सटर्नली कोई भी ऑर्गन्स नहीं बनता। दूसरी चीज़, हम यहाँ नेचुरली बात कर रहे हैं, कोई आर्टिफिशियली या कि हम टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे कि ट्रांसप्लांटेशन हो गया, अलग से लग गया, कि किसी आर्टिफिशियल मैनर में काम हो रहा है, ऐसा नहीं होता। नेचुरली मैनर में कोई भी ऑर्गन्स वापस नहीं बनता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे ग्रोथ की। अब आगे के जो चैप्टर्स होंगे जिसमें ग्रोथ, प्लांट्स में कैसी ग्रोथ होती है, एनिमल्स की कैसी ग्रोथ होती है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। अभी जो कैरेक्टर में पढ़ रहे हैं वो इसके लिए ये चीज़ जो है वो आपके लिए काफ़ी है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कैरेक्टर्स याद रखिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए, इनमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके आते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे दूसरे कैरेक्टर पे। दूसरा कैरेक्टर क्या था हमारा, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं हिंदी में जनन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, संतति। संतति का उत्पन्न होना, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है।
अब बात आती है कि जितने भी लिविंग्स हैं उनका रिप्रोडक्शन करना क्यों ज़रूरी, क्यों है ये कैरेक्टर ऐसा कि लिविंग्स के अंदर ये कैरेक्टर है इसलिए ये लिविंग है, कि रिप्रोडक्शन होता है इसलिए ये लिविंग है। रिप्रोडक्शन इसीलिए लिविंग्स के लिए ज़रूरी है, अपनी स्पीसीज़ जो अपनी जाति है उसका एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, उस एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। इसी वजह से रिप्रोडक्शन ज़रूरी है और सही मायने में देखा जाए तो यही इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्यों है? इसीलिए है कि अपनी जैसी दूसरी पीढ़ी, अपनी जाति को बचाए रखना, अपनी जाति का अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लिविंग्स जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अब बात आती है, जैसे हमने ग्रोथ में पढ़ा था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यूनिसेलुलर के अंदर जो ग्रोथ हो रही है और जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो दोनों सेम है, उन दोनों के जो मायने हैं वो बिल्कुल सेम है। दोनों को आप या तो ग्रोथ बोल लो या आप उसको रिप्रोडक्शन बोल लो, सेम चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल है। हम यूनिसेलुलर के अंदर ऐसा क्यों होता है? जब मैंने आपको ग्रोथ पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया कि ग्रोथ का मतलब क्या है, माइक्रोबियल ग्रोथ का मतलब क्या है कि यूनिसेलुलर के अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ये क्या कहलाता है? आपका ग्रोथ। सेम ये ही रिप्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ के अंदर इनका सेल साइज नहीं बढ़ता, तो साइज जो है वो सेम है, यानी जो सेल डिवीज़न के बाद में जो सेल्स बन रही है वो आइडेंटिकल है, इंडिविजुअल जो बन रहे हैं वो सिमिलर है अपने पेरेंट के, ठीक है। तो वो आप उसे चाहे ग्रोथ कहें चाहे आप उसे रिप्रोडक्शन कहें, वो सेम है। किस में? यूनिसेलुलर में। लेकिन मल्टी सेलुलर के अंदर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मल्टी सेलुलर में क्या होता है? सेल साइज भी इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो सेल साइज बढ़ना और सेल्स का नंबर बढ़ना, क्या ये हम इसको रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ये मोटिव होता है रिप्रोडक्शन का। और ये जो कैरेक्टर है क्या इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सेल साइज बढ़ रहा है तो वो हमारी बढ़ रही है, यदि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं वो हमारे बढ़ रहे हैं, किसी और को तो नहीं मिल रहा, हमारी तरफ से कुछ आ ही नहीं रहा, तो ये रिप्रोडक्शन नहीं है। इसीलिए ये जो है इसे हम क्या कंसिडर करते हैं? ग्रोथ। किस में? मल्टी सेलुलर में। लेकिन यूनिसेलुलर के अंदर हम इसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होता है। अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, इसी वजह से स्पीसीज़ का एग्जिस्टेंस जो है वो बना रहता है। उस स्पीसीज़ जो है वो इस अर्थ पे बनी है। क्यों बनी है? अभी तक जितनी भी ये जो लाइफ चल रही है पूरी धरती पे, ये क्यों है? इसी वजह से है कि रिप्रोडक्शन के ज़रिए वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कंटिन्यूएशन में ट्रांसफ़र हो रही है। इसीलिए रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है लिविंग्स का। लिविंग्स के अलावा किसी में भी रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब बात आती है हमारे कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि हनी बी के कुछ मेंबर्स हैं जो वर्कर्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, ठीक है। म्यूल है वो स्टेराइल है, कुछ कपल्स हैं वो स्टेराइल होते हैं, ओल्ड कपल्स हैं वो स्टेराइल हैं। लेकिन क्या वो लिविंग्स नहीं है? वो लिविंग्स है, लेकिन रिप्रोडक्शन यदि उसमें नहीं हो पा रहा है तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि ये लिविंग्स नहीं, ये नॉन लिविंग्स है। तो लिविंग्स में रिप्रोडक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये लिविंग्स के अलावा किसी में नहीं होता। लेकिन
कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे लिविंग्स में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, वो एक्सेप्शन की बात है। अदरवाइज जो नॉर्मल हम फीचर की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज ए एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग्स, ठीक है। तो ये अब हमने दो कैरेक्टर्स पढ़े, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ठीक है। आप लोगों को इसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, सिंपल सी चीज़ है, ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। रटना नहीं है, अपने आप चीज़ें याद हो जाएगी, ओके। अब इन दोनों टॉपिक्स जो हैं हम आज जो हमने पढ़ा है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, आपको किसी भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपकी उस चीज़ को सॉर्ट आउट करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।